साथियों प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम। साथियों, आज हमारा सब्जेक्ट है मिलावट। मिलावटखोरी। भारत इतना विकसित हो रहा है, भारत इतना हर क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो आज की तारीख में जो सबसे मूल समस्या है, जो मैं समझ रहा हूं, मैंने अनुभव कर रहा हूं, देख रहा हूं, आप भी समझ रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आज के तारीख में है मिलावट अर्थात मिलावटखोरी। हर जगह, हर खाने वाली चीजों में मिलावट हो रही है। जो आप खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें मिलावट है, दूध में मिलावट है, तेल में मिलावट है, घी में मिलावट तो है ही है, सब्जियों में मिलावट है, मटन में मिलावट है। कहेंगे मटन में कैसे मिलावट है? मटन में भी मिलावट है, खराब और अच्छा मिला के लोग बेचते हैं। सब जगह मिलावट है। हम वो मिलावट को खा रहे हैं, जिससे हमारे शरीर कमजोर हो रही है, हमारी शरीर की हड्डियां कमजोर हो रही है, तमाम तरह की हम बीमारियों से जूझते हैं। फेफड़ा, हृदय, लीवर, किडनी, बीपी, शुगर, बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित हो रहे हैं। हर जगह मिलावट है। भारत की, मेरे हिसाब से भारत की जो सबसे मूल समस्या आज के तारीख में है, मिलावट ही है। इस मिलावट के नाते कम से कम 80% लोग अस्पतालों में मिलावट के नाते जाते हैं। मिलावट का खाना खाने के नाते बीमार पड़ते हैं। हर घर में दूसरा आदमी बीमार है, जरूर अस्पताल का चक्कर लगता रहता है, जिसका मूल कारण है, कहने को तो कि मिलावट बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन आज भारतवर्ष में, हमारा भारतवर्ष जो भी विकास कर रहा है, लेकिन मिलावट हमें, भारत को कमजोर बना रही है। भारत कहने को तो युवाओं का देश है, लेकिन कितने युवा फिट हैं? फिट से मतलब फिट होना तो एक क्रिकेट में सिलेक्शन होता है कि कोई भी खिलाड़ी बीमार, कमजोर हो जाता है, किसी तरह की परेशानी है तो उसको रेस्ट दिया जाता है। फिट नहीं रहता है तो तब तक नहीं लिया जाता है। भारतवर्ष में युवा फिट न होने का कारण 80% मिलावटखोरी है। बीमार पड़ने का सबसे 80% मिलावटखोरी है। हमारी शरीर के अंग कमजोर पड़ रहे हैं, सब मिलावटखोरी है। शरीर कमजोर पड़ रहा है। हम 60 वर्ष की आयु तक जाते जाते हम शिथिल पड़ जा रहे हैं। उसका कारण मात्र एक मिलावट है। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये मिलावटखोर, जो मिलावट करने वाले लोग हैं, मेरे हिसाब से जघन्य अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं। न उनको लाज है, न शर्म है, और भगवान से भी उनको डर नहीं है। तो भारत, जो बाजार में आप जाइए वहां भी मिलावट है, हर खान पान में मिलावट है, शुद्ध कोई चीज है नहीं। आलू, ये जो ठेले पर ये लगाते हैं, वो आलू का बना करके और पानी और फुल्की देते हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है कि एक ठेला वाला, मशहूर ठेला वाला था, वो अक्सर लगाता था। मैं उसके घर पर देखा, आज के 20 साल पहले की बता रहा हूं बात।
वो खराब आलू उबाल करके वो करके अपने घर में बना करके पूरा, और उसमें छोड़े अच्छे उसमें सब छू रहे थे, गंदगी ले आके मार्केट में खाते हैं। और घर में खास करके देखता हूं कि ये सब चीजें महिलाएं भी खा रही हैं, ज्यादा बीमार पड़ती हैं। तो सबसे मूल चीज है आपका मूल क्या है? स्वास्थ्य। आप स्वस्थ नहीं हैं, आप डॉक्टर के यहाँ रोज जाते हैं, आपके हाथ उठाने में दर्द है, पैर उठाने में दर्द है, चलने में दर्द है, क्यों? ये सब मिलावट, तमाम तरह की मिलावट, जो केमिकल और जो भी चीजें हैं, इस मिलावट के नाते हम कमजोर हो रहे हैं। पूरा भारत इसके चपेट में है। युवाओं का देश कहलाने वाला भारत इस मिलावट के नाते बहुत आने वाले समय में संकट से जूझेगा। अब हम इसका उपचार कैसे करें? कैसे मिलावटखोरी कम हो? हमको, आपको, सरकार को, समाज को जन आंदोलन करना होगा। मिलावटखोरों को डर लगना चाहिए ईश्वर से, क्योंकि मिलावटखोर अगर ये सोचता है कि पैसे की लालच में मिलावट करेगा, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई भी हो, उसको इसका दंड मिल रहा है, मिल ही रहा है, मिलता ही रहता है। हमें आपको मिलावट के लिए एकजुट होना पड़ेगा और सरकार को सख्त सख्त कानून बनाना पड़ेगा। और इस पर कार्रवाई करना, इस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हालांकि कानून बने हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आप स्वयं भाग दौड़ के अपने हम आप भी दोषी हैं। हम शुद्ध चीज खाते नहीं, और शुद्ध चीज खाते नहीं हैं तो अब हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, स्वस्थ हैं भी नहीं। हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ उनको परेशानी है, सामाजिक जीवन में बीमार जरूर है। उनके घर में कोई है या वो स्वयं है, आज इस तरह का बीमार है, कल उस तरह की बीमार है, कल ये परेशानी है, परसों वह परेशानी है, जरूर है। इसलिए ये बड़ी भारी समस्या है। इस समस्या को कैसे खत्म किया जाए? भारतवर्ष के जो सरकार है भारत की, उनसे भी निवेदन है कि आप विकास कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन आप भारतवर्ष को मिलावट मुक्त अगर कर देते हैं तो भारतवर्ष फिर, जैसे लोग कहते थे भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया तो तभी बनेगी ना जब हम मिलावट मुक्त हो गए। जहां मिलावट है वहां तो सारा विकास सब धरा का धरा रह जाएगा, उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि स्वस्थ, एक छोटी सी जिंदगी में आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे, आप फिट नहीं है, आप रोज डॉक्टर के भाग रहे हैं। ये मूल कारण मिलावट है। लोग जीवन ले रहे हैं इस क्षणिक जो पैसे लूटने और कमाने के चक्कर में लोगों का जीवन ले रहे हैं। इसलिए हमको, आपको, समाज को, सरकार को कोई थोड़े देर के लिए कोई विकास रोक दीजिए और काम रोक दीजिए, लेकिन भारतवर्ष में स्वस्थ नागरिक, फिट नागरिक तभी होंगे जब भारतवर्ष में मिलावट नहीं होगा। क्योंकि इस पर कोई समझौता होना नहीं चाहिए। मिलावट क्या चीज है भाई? मिलावट क्या चीज? यहां तो हर चीज, हर जगह मिलावट है भाई। किसमें नहीं मिलावट है बताइए ना? दाल तक की मिलावट हो रही है, और तो बात छोड़िए। आटा मार्केट में लेने जाइए, उसमें भी मिलावट है। क्या खा रहे हैं आप? जहर खा रहे हैं, कैंसर बन रहा है, फेफड़ा खराब हो रहा है,
स्वस्थ नहीं रहेंगे, रोज डॉक्टर के यहाँ आप जाते हैं, कुछ न कुछ आपको है, और जिसका परिणाम क्या है कि 60 साल तक जाते जाते आप शिथिल हो जा रहे हैं, फिट नहीं रह पा रहे हैं। तो इसको नहीं जो समझेगा, मिलावटखोरी को नहीं समझेगा, अपने शरीर को नहीं समझेगा, उसका सारा, जैसे मैं ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ये सारा मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या, आपका बेकार है। अगर आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, ठीक से हजम नहीं कर पा रहे हैं, आपका हाथ नहीं उठ रहा है, आपका ठेवना नहीं उठ रहा है, अरे भाई क्यों? बताया 80% सिर्फ मिलावट के नाते है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या मिलावट है, और सबसे बड़ी समस्या मिलावट है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारा जीवन, हमारी शरीर, इस संसार में अगर हम हैं तो ये चकाचौंध है, इसका कोई क्या मतलब है? आप अस्वस्थ हैं तो मूल चीज नुकसान हो रहा है, हमारी शरीर, और सब ये मिलावटखोर हमारे शत्रु हैं, ये छिपे हुए दुश्मन हैं, ये तो देशद्रोही है, ये तो जान ले रहे हैं, रोज मिलावटखोरी के नाते जाने जा रही है लोगों की। क्योंकि मैं अनुभव करता हूं, मैं देखता हूं, समझता हूं, तो मैं आप सारी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि इसको एक जन आंदोलन बनाइए। सरकार से निवेदन करता हूं कि कठोर कानून बनाइए और पालन होना चाहिए, नहीं तो युवा भारत कहने से नहीं होता, युवा भारत है, युवाओं का देश भारत सबसे अधिक है। कहने से नहीं होगा कि हमारा इतना बड़ा विकास हो गया है, क्या विकास हो गया? हम चलने का हमको ढंगे नहीं है, बैठने का हमको डर लग रहा है, उठने में हमको तकलीफ हो रही है, फेफड़ा खराब हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी हो रहा है, क्यों हो रहा है? 80% इस मिलावटखोरी के नाते हो रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो मित्रों, हम ये प्रकाश में लाया मैंने इस चीज को कि आप जागृत होइए, मिलावट वाली चीज को समझने की कोशिश करिए, थोड़ा कम खाइए, बिना मिलावट के खाइए, महंगा खाइए, बिना मिलावट के खाइए। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमको ये घून की तरह, कैंसर की तरह ये हमें ये नुकसान दे रहा है, बहुत बड़ी समस्या। लेकिन अब हम इसको हवा में लेके चले जाते हैं। अरे चलो, क्यों? हम भी जो मिलावटखोर कर रहा है वो पैसे के लालच में वो पाप कर रहा है, हम लापरवाही में हम अपने शरीर को ही नाश कर रहे हैं। अरे शरीर नहीं है, पेट भर नहीं खा पाएंगे, कुल हर सामान नहीं खाएंगे तो आप किस बात का, आपकी धन ऐश्वर्य ये क्या है आपका? डॉक्टर कहता है फुल्की रोटी खाइए, डॉक्टर कहता है बिना हरी सब्जी खाइए, हव मत खाइए, हव मत। क्यों? इसी नाते कहता है। तो फिर आपका ये बड़ा आदमी है आप, और आपको डॉक्टर कहता है ये मत खाइए, वो मत खाइए, तो फिर आपका ये जीवन नरक है, ये स्वर्ग नहीं नरक है, आपका ये सब वैभव बेकार है। इस धरती पर मानो, स्वस्थ मानो, ये अमूल्य चीज है। इसलिए समझने का आप लोग प्रयास करें, और आज ही से, अभी से इसके बारे में आप जागरूक हो। भारत की बहुत सबसे बड़ी समस्या, हम तो कह रहे हैं, सबसे बड़ी आज की तारीख में समस्या है मिलावटखोरी। इसका विरोध करें, इस पे कठोर कानून बने, और मिलावटखोरों से भी निवेदन करता हूं कि नैतिक इतना मत गिरो पैसे के लिए कि पाप कर्म मत करो, नहीं तो 7 पीढ़ियां तक खत्म हो जाती है। इसलिए मिलावटखोरों से भी कहता हूं कि ऐसी जघन पाप मत करो, हत्यारा मत बनो पैसे के लालच में। तो मिलावट पर मैंने आप लोगों के समझ प्रकाश डाला। आपको लोगों को पसंद आया होगा। फिर प्रणाम। जय श्री राम। जगत मिथ्या ईश्वर सत्यम।